हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का चैप्टर लेके आई हूँ। चलिए तो देखते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या है। मतलब एलिमेंट्स को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में किस तरीके से रखा गया है। एलिमेंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स को ग्रुप में रखा गया है किसके आधार पे? उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज के आधार पे। ठीक है, एलिमेंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स। एलिमेंट्स को ग्रुप्स में रखा गया है किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज। उसके गुणवत्ता के समानता के आधार पे उसे ग्रुप्स में रखा गया है। ग्रुप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? समूह। ग्रुप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? समूह। डॉबरिनर classified their elements having similar chemical properties into traits। अब एक डॉबरिनर नाम के आदमी थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को कैसे व्यवस्थित किया। तो एलिमेंट्स को उसके केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुणवत्ता के आधार पे उसे ट्रेड्स में यानी 3 ग्रुप के तहत रखा। ट्रेड्स यानी 1, 2, 3 3 तरीके से 3 एलिमेंट्स को ऊपर रखा, फिर 3 एलिमेंट्स को नीचे, फिर उसके तरह से कर करके रखा, इसलिए इसे ट्रेड्स कहा गया है। डॉबरिनर क्लासिफाइड एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इनटू ट्रेड्स। ये त्रियक नियम इसे कहा जाता है, डॉबरिनर का त्रियक नियम। चलिए देखते हैं न्यूलैंड्स किस आधार पे एलिमेंट्स को व्यवस्थित किए हैं। न्यूलैंड्स इनिशिएटेड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम इसे बोला जाता है कि न्यूलैंड्स ने जो नियम दिया उसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम बोला जाता है। तो इन्होंने कैसे अरेंज किया एलिमेंट्स को? तो इन्होंने जैसे सारे गामा पा धा नी सा बोलते हैं, उस तरीके से इन्होंने इसको अरेंज किया और फिर लास्ट में 8वां जो एलिमेंट होता था उसके बाद फिर पुनः 9वां एलिमेंट्स पहले एलिमेंट्स को दोहराने का काम करता था, यानी उसका जो प्रॉपर्टीज होता था पहले एलिमेंट से फिर दोहराता था। फिर जब 8 लास्ट कर जाता था तो फिर जो 9वां एलिमेंट्स होता था वो पहले का प्रॉपर्टी दोहराने का काम करता था, इसीलिए इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स नाम दिया गया। विच स्टेट्स दैट when elements are arranged in order of increasing atomic masses, the 8th element starting from a given element was a kind of repetition of first one, like the 8th note in the octave music। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि जब उन्होंने एलिमेंट्स को किस आधार पे अरेंज किया, तो एटॉमिक मास के आधार पे। ठीक है, किस आधार पे उन्होंने अरेंज किया? तो एलिमेंट को एटॉमिक मास के आधार पे अरेंज किया था। तो इसमें देखा गया कि जो 8वां एलिमेंट है, जैसे जैसे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे इन्होंने व्यवस्थित किया, तो देखा कि 8वां एलिमेंट के बाद फिर स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन एलिमेंट वाज ए काइंड ऑफ फर्स्ट वन। फिर 9वां जो एलिमेंट रहता था वो पहले वाले के तरह ही रिपीट करता था, लाइक द 8th नोट इन एन ऑक्टेव्स म्यूजिक, यानी जैसे जो ऑक्टेव म्यूजिक जो होता है उसके अनुसार ये रिपीट करता था। ठीक है, इसलिए इसे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा गया है, यानी न्यूलैंड का अष्टक नियम। चलिए अब मेनलिव के बारे में देखते हैं। मेनलिव पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। मेनलिव भी जो अरेंज किए एलिमेंट्स को वो उसके एटॉमिक मास के आधार पे अरेंज किए, और उन्होंने बताया कि
प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज, यानी एलिमेंट्स को किस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए, तो उसे एटॉमिक मास के आधार पे। लेकिन मैनलिव ने क्या किया कि कुछ जगह क्या किए थे, खाली छोड़ दिए थे। और उन्हें देखिए यहाँ नीचे दिया गया कि मैनलिव लेफ्ट सम गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल फॉर accommodating some 8 undiscovered elements. He even predicted the properties of these elements. मैनलिव क्या किए थे कि कुछ जगह कुछ एलिमेंट्स के लिए उन्होंने उसमें जगह छोड़ दिए थे और उन्होंने पहले ही बता दिया। प्रिडिक्टर मतलब क्या, भविष्यवाणी कहना, बताया कि कुछ एलिमेंट्स जो है इस जगह पे आएंगे। इसलिए ये भी जो पीरियोडिक टेबल था वो सही नहीं था। चलिए इसके बाद मोसले ने खोज किया। अब मैनलिव का भी पीरियोडिक टेबल सही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो उसमें कुछ जगह छोड़ दिए गए और पूरे एलिमेंट को उसमें नहीं व्यवस्थित किया गया। मोसले सजेस्टेड दैट एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। अब मोसले जो एलिमेंट्स को अरेंज किया वो किस आधार पर अरेंज किया, वो एटॉमिक नंबर के आधार पे किया। एटॉमिक नंबर के आधार पे मोसले एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया और उसने बताया कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, यानी एटॉमिक नंबर जो है वही इसकी एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। The atomic number is adopted on the basis of modern periodic table which is based upon electronic configuration of elements. अब एटॉमिक नंबर का कैसे एडॉप्ट किया गया, तो एटॉमिक नंबर जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि किस आधार पे है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे है, उसके तहत वो सही बैठता था। यानी एटॉमिक नंबर के आधार पे जो बनाया गया पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को व्यवस्थित किया गया वो एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तहत भी सही था। चलिए हम फिर से देखते हैं कि द एटॉमिक नंबर इज एडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स सजाया गया वो किसके तहत सजाया गया, एटॉमिक नंबर के तहत, ठीक है। विच इज बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि किससे आधारित था, किस पे आधारित था, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आधारित था। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 1s2 2s2 2p6 3s2, वैसे ही इसे यानी कि इस पर वो बेस्ड था, आधारित था। चलिए देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम called groups and 7 horizontal rows called periods। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम थे, यानी 18 समूह थे। ये ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, कॉलम होता है। जैसे ऊपर से नीचे है तो ये क्या था, कॉलम, वर्टिकल कॉलम, ओके। और ये जो हो जाता है रोज हो जाता है, हॉरिजॉन्टल रोज। तो वर्टिकल कॉलम कितना थे, 18 थे, और ये हॉरिजॉन्टल रोज थे यानी 7 थे। इसे हम लोग पीरियड कहते हैं, ठीक है। पीरियड को हिंदी में आवर्त बोला जाता है। और वर्टिकल कॉलम को या इसे ग्रुप्स भी बोला जाता है, ग्रुप्स बोलते हैं, मतलब समूह इसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द 2 rows at the bottom of periodic table consist of lanthanide and actinide। पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया है उसमें जो पीरियोडिक टेबल है उसके नीचे 2 रॉज दिया गया है, यानी 2 ऐसे लाइन है जिसमें एक लैंथेनाइड है और एक एक्टिनाइड है, ठीक है। यानी पीरियोडिक टेबल का ही कुछ एलिमेंट्स बच गया है जिसके अलग से नीचे बनाया गया है, जिसे F ब्लॉक के तहत रखा गया है।
इसे F ब्लॉक के लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को F ब्लॉक के तहत रखा गया है। ठीक है, जैसे ब्लॉक होता है SPDF होता है, तो S ब्लॉक किसे बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल में जो सबसे बाएं साइड रहता है उसे S ब्लॉक, फिर जो सबसे दाएं साइड रहता है P ब्लॉक, जो बीच में रहता है पीरियोडिक टेबल में बीच में रहता है, देखिए जो लेफ्ट साइड रहता है उसे S ब्लॉक, जो राइट साइड रहता है उसे P ब्लॉक, जो बीच में रहता है उसे D ब्लॉक, और जो नीचे रहता है उसे F ब्लॉक कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। Elements arranged in the periodic table to show the periodicity of the properties। अब कहीं कहीं क्वेश्चन ये कई बार पूछा जाता है कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में क्यों व्यवस्थित किया जाता है, तो उसका आंसर होगा द एलिमेंट्स अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल टू शो द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज, उसकी पीरियोडिसिटी गुणवत्ता को दर्शाने के लिए कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, किस मेटल के रेडियाई बड़े हैं, किस मेटल के रेडियाई जो है छोटे हैं, किस मेटल का आकार बड़ा है साइज में, किस मेटल का आकार एलिमेंट का आकार छोटा है, ये सब दर्शाने के लिए उसे पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया जाता है। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा एलिमेंट्स अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल टू शो द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स इन ए ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी ग्रुप्स बता दे कि वर्टिकल लाइन जो होता है उसे ग्रुप्स बोलते हैं, तो एलिमेंट्स को जो ग्रुप में होते हैं उनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी उसके समान गुण होते हैं, और उसमें जो बाह्य इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी क्या होते हैं कि सेम होते हैं। ए फैमिली ऑफ एलिमेंट्स हेडेड बाय हीलियम इन द पीरियोडिक टेबल कंस्टिट्यूएंट्स द नोबल गैस। तो इसमें जो राइट साइड में जो होते हैं सबसे लास्ट तरफ हीलियम, जो जिस पे ऊपर रहता है हीलियम, उसे हम लोग नोबल गैस कहते हैं, यानी पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर हीलियम रहता है और उसे उस वाले वर्टिकल यानी लाइन को ग्रुप को यानी समूह को हम लोग क्या कहते हैं, नोबल गैस कहा जाता है। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेटन, ये सब जो हो गया नोबल गैस हो गया। इसके जो होते हैं बाह्य कक्षा पूर्णतः भरे हुए रहते हैं, इसलिए हम लोग इसे नोबल गैस कहते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 आर कॉल्ड अल्कली मेटल। ग्रुप 1 के एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली मेटल यानी क्षारीय धातु। एंड ग्रुप 2 आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल, और ग्रुप 2 के एलिमेंट को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, यानी क्षारीय मृदा धातु। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो इस पर अपलोड कर दिया जाएगा।